हेलो फ्रेंड्स, जय माता जी, जय भारतवर्ष। आज राष्ट्र धर्म पार्ट 2 में हमें आगे समझना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आपने भी न्यूज़ पढ़ा है, आज से जो इफेक्ट में आया है 9:30 बजे से यूएसए ने हमारे ऊपर, भारत के ऊपर 50% टैरिफ आज से लागू कर दिया है। और ये हमारा जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट, हमारा सारे विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा यूएसए में था, उसको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो उस दिशा में ऐसे दिन आते रहते हैं पॉलिटिक्स में, उससे हमें कोई ज़्यादा वो करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे राष्ट्र, हम क्यों दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है और राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना आपको चाहता हूँ। जो हमारा जो अप्रोच है, एक अच्छा है कि हमारा कल्चर में, हमारे रिलीजन में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, लिबरलाइजेशन है। उसकी वजह से हमारे जो कुछ लोग हैं उसको विचार का फ्रीडम इज़ द की फॉर इनोवेशंस। और उसके लिए कुछ लोग हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट और कुछ कंपनियां हैं जो कर रहे हैं और वर्ल्ड लेवल पे फुटप्रिंट बनाए हैं। फिर भी हमारा जो साइंटिफिक इनोवेशन में हम बहुत पीछे, हमें मानना पड़ेगा। इससे भी ज़्यादा 145% टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर, अमेरिका ने। फिर क्यों पीछे हटना पड़ा? खुद ही अपने आप सामने से कि हमने डील किया ऐसा करके क्यों पीछे हटना पड़ा? क्योंकि चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी। 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसको सभी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है तो कंपल्सरी, मेजॉरिटी ऑफ द सेमी कंडक्टर्स और सभी बहुत सारी चीज़ जो हाईटेक चीज़ें, सो मोनोपोली चाइना के आ गई। तो चाइना ने सब बंद कर दिया। तो ट्रम्प सब लटक गया, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ऐसा आया है जिसको कुछ बुद्धि ही नहीं है, चाइल्डिश है। सो बेसिक इंटेलिजेंस, बेसिक मैच्योरिटी एक प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। बट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, तो लोग, दूसरे लोग जो लिबरल पार्टीज है, तो ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी यूएस में ऐसा बिहेवियर कर रही थी, इतने इमिग्रेंट्स बाहर से ला रही थी, तो लोगों से हो गए थे, एनॉय हो गए थे। तो उससे ये एक रिएक्शनरी ट्रम्प जैसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाया है। बट ये उसको पीछे क्यों हटना पड़ा चाइना से? कि चाइना पे जो टेक्नोलॉजी थी, इतने इनोवेशन थे, तो पावर हाउस और फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, उसके बगैर चलेगा ही नहीं। तो अपने आप खुद पीछे हटना पड़ा। और रशियन ऑयल भारत से भी ज़्यादा चाइना लेता है, तो ठीक है, वो तो ईरान से भी ऑयल लेता है, हम तो ईरान से ऑयल नहीं लेते। तो ये नंबर 1 एनिमी है यूएसए का। फिर भी उसके आगे इसमें कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसे एडवांसमेंट है, इनोवेशन है, तो उसके बगैर नहीं चल सकता। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी ज़रूरत है अमेरिका में, एक्सेप्ट हमारा जियो पॉलिटिक्स में हमारा स्थान है, वो एक अलग चीज़ है। बट वो ट्रम्प को तो उससे लेना देना नहीं है, कौन दुश्मन है कोई दोस्त के लेना देना नहीं है, क्योंकि तो बेसिक मैच्योरिटी, बेसिक इंटेलिजेंस देश के लिए है ही नहीं। तो हमारे लिए ये एक चैलेंज है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द साइंटिफिक इवोल्यूशन। बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है। हमारे पास जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, क्वालिटी में मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी पुअर। जो अच्छी एजुकेशन क्वालिटी से जो इंस्टीट्यूट को खड़ा करना सालों लगता है, वो इमीडिएटली मंजूरी दे दिया, हो गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गया एजुकेशन में, द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। फैक्ट्री जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलती है, उसमें से अच्छी टैलेंट निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम, रेयर। तो गरीब से गरीब स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, ऐसी क्वालिटी एजुकेशन चाहिए।
तो बेस होता है एजुकेशन और इनोवेशंस। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। और मेरा मतलब बहुत, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, ऐसे कुंभ मेला होता है हर 12 साल, तो मेजर कुंभ मेला हम कहते हैं। उसमें मैं गया हूँ 2-3 बार, इस बार भी गया था हॉस्पिटल सेवा के लिए, 1 वीक तक उधर रुका था। तो उसमें क्या है, रिलीजियस चीज़ है, अच्छी बात है, रिलीजियस बिलीफ होना चाहिए। और राष्ट्र के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनोवेशन एंड डिस्कवरी। तो रिलीजियस कुंभ मेला में 25% रिलीजियस रखो। रिलीजियस में तो ये एक ही भगवान को हजारों बार दिखाते हैं, वो फेथ है, लोगों को होना चाहिए, ऐसा नहीं मानता हूँ, बट 25% स्पेस रखो रिलीजियस के लिए। 75% ऐसी जगह रखो कुंभ मेला में, क्योंकि बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ द वर्ल्ड है, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। क्या कोई इनोवेशन के लिए स्टार्ट, कोई नई चीज़ है तो उधर लेके आओ, किसी के पास नया इनोवेशन है, नया आइडिया है तो उधर प्रदर्शित करो, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और जो मोस्ट टैलेंटेड ब्रेन्स है, यंगस्टर्स है, साइंटिस्ट है, लेडीज है, दे आर कमिंग लाइक एनीथिंग कमिंग आउट इन साइंटिफिक फील्ड। तो नई नई चीज़ हो, नई नई आइडिया हो, जो हमारी सॉल्यूशन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, फार्मास्यूटिकल्स है, हमारे जो आईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और नई नई चीज़ दूसरे भी जो हमारे, जैसे हमारे आइडिया नहीं, ऐसा आइडिया लेके नए नए स्टार्टअप लोग आएंगे और वो दिखाओ, सारी एक प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया उसमें आएगी और नई चीज़ दिखने को मिलेगी कि क्या चीज़ है, 12 साल में क्या नई इनोवेशन हुए, तो उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा नई चीज़ में। अमेरिका क्यों आगे बढ़ा है, कोई भी नई चीज़ आती है, सिर्फ आइडिया से रखते हैं, कैपिटल मार्केट से उसको करोड़ों रुपया मिल जाता है और ये स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है। तो ये इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, मॉरल ग्राउंड चाहिए, इथिकल बिहेवियर चाहिए, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, सबका गवर्नमेंट का भी स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, करप्शन पे पूरा कंट्रोल चाहिए। इथिक्स के बगैर साइंटिफिक इनोवेशन कभी होता नहीं है, उसमें भी गफला होता है, रिसर्च पेपर में भी करप्शन होता है, कॉपी पेस्टिंग होता है, वो सब बंद करना पड़ेगा। मंदिर तो बनते हैं, हजारों है, फिर भी हजारों बन रहे हैं, डेली हजारों मंदिर बन रहे हैं, एक ही चीज़ इतने बार रिप्लिकेशन, मीनिंग क्या है समझ में नहीं आता है। और हम डिवाइड कर रहे हैं भगवान को, एक मंदिर है, इस्कॉन के कितने मंदिर हैं, स्वामीनारायण भगवान के कितने मंदिर हैं, दूसरे और बन रहे हैं, कितने हजारों लाखों है, फिर भी बन रहे हैं, तो मीनिंग क्या है उसका? श्रद्धा उसके उधर तक होनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंपनियों की ज़रूरत है जो विश्व में नहीं हो, इसका इनोवेशन विश्व में नहीं हो, ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा कुंभ मेला करिए जिससे 75% ऐसे इनोवेशन हो, और नई नई कंपनी की ज़रूरत है, बहुत मंदिर की ज़रूरत नहीं है। फेथ तो है ही, हमारी एकता टूटेगी, एक द्वारकाधीश है, दूसरी द्वारकाधीश मंदिर बनाएगा तो एकता टूटेगी। हमारे पास है ही, जैसे ज्योतिर्लिंग है 12, तो 213 में नहीं बनना चाहिए, तभी हमारी एकता रहेगी। तो ये सब मेरे विचार है, मेरे पर्सनल विचार है, और ये देश को महान बनने के लिए, राष्ट्र को महान बनने के लिए राष्ट्र धर्म हमें सतत कॉन्स्टेंटली माइंड में रखना पड़ेगा, नई नई चीज़ खोजनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ऐसे इनोवेशन है चीज़ें कि अमेरिका की हमें कोई ज़रूरत नहीं हो, अमेरिका को हमारे पास आना पड़े और बैंड हो जाना पड़े, जैसे चाइना ने उसको बैंड कर दिया वैसे ही। तो ये हमारे पास ऐसा साइंटिफिक ताकत चाहिए। युग बदल गया है, अभी युग ही ऐसा है जिसके पास इनोवेशन है, जिसके पास डिस्कवरीज है। अभी चाइना के पास या फेसबुक नहीं है, गूगल नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर, बहुत लिमिटेड, ग्लोबल मीडिया बहुत लिमिटेड है, व्हाट्सएप नहीं है, उनका अपना है सब। तो ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम की वजह से उन्होंने रखा है, बट इनोवेशन कितने हुए उधर? वो डीप सीक उन्होंने कर दिया, ये चैट जीपीटी हुआ तो डीप सीक कर दिया। तो हमें भी करना पड़ेगा, हमें जो इन लोगों के साथ कॉम्पीट करना है
तो नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे और तभी दुनिया झुकेगी। अभी जो गूगल है, फेसबुक, हमारे यहाँ जीवन में इतने सारे हैं कि एक दिन भी उसके बगैर हमें चलता नहीं है, बराबर है। तो फिर हमारे पास भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि दुनिया को हमारी ज़रूरत पड़े। तो उस दैट इज दी ट्रू राष्ट्र धर्म है। अभी दूसरी जब भूल के ये नए नए कंपनी, नए नए स्टार्टअप ऐसे बनाओ विथ इथिक्स, विथ ऑनेस्टी, ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को उसके सामने झुकना पड़े। तो ये राष्ट्रधर्म पार्ट 2 था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते हैं। जय माता जी, जय भारतवर्ष।